अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 6 सूरत अल-माइदा आयत नंबर 30। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़तव्वअत लहू नफ़्सुहु क़त्ल अख़ीहि फ़क़तलहू फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन। चुनांचे उसके नफ्स ने उसके लिए उसके भाई के कत्ल को पसंदीदा बना दिया तो उसने उसे कत्ल कर डाला, चुनांचे वो खसारा उठाने वालों में से हो गया। इस आयत की हम तफसीर में देखते हैं कि आखिरकार उसके नफ्स ने उसके लिए आसान कर दिया अपने भाई को कत्ल करना, तो उसने उसको कत्ल कर डाला। हबील ने कई बार कबील को समझाया कि जो तुम काम कर रहे हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी सज़ा जहन्नम में और खासिरीन में लिख दी है। एक तवील कश्मकश के बाद कबील के दिल में हसद के जज्बात जारी हो गए अखुवत के जज्बात पर, तो इसने अपने भाई को कत्ल कर डाला। इससे ये बात भी पता चलती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अक्ल दी है, इंसान को समझ दी है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। अब इट्स डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि वो किस चीज़ को सिलेक्ट कर रहा होता है या किस रास्ते का इंतखाब कर रहा होता है। हर इंसान के साथ उसका जो ज़मीर है वो अच्छे काम और बुरे काम पे उसको प्रॉपर गाइड कर रहा होता है। अंदर से उसके ज़मीर की आवाज़ से वो अवेयरनेस हो रहा होता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक नेचरली चीज़ रखी है कि ये चीज़ गलत है, तुम ना करो। उसका नफ्स उसे झंझोड़ रहा होता है, मलामत कर रहा होता है। लेकिन अगर वो फिर भी कोई जस्टिफिकेशन अपने अंदर से क्रिएट कर लेता है, अपने आप को खुद तसल्लियाँ दे रहा होता है, तो फिर उसके और अपने नफ्स की बात नहीं मान रहा होता, तो यकीनी तौर पे वो खसारा उठा लेता है, वो नुकसान कर बैठता है और फिर बाद में उस पर पछता भी रहा होता है। इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि इंसान कोई भी गलत काम कर रहा हो, कोई भी हराम काम कर रहा हो, कोई भी कबीरा गुनाह कर रहा हो, तो बाज़ औक़ात वो सिर्फ अचानक से नहीं कर लेता बल्कि सोच विचार की बात करता है। इसके लिए कोई ना कोई तावील ढूंढ लेता है, जस्टिफाई कर लेता है खुद को। यहाँ पर भी यही बताया कि उसने खुद के लिए कोई ना कोई जस्टिफिकेशन तलाश कर ली थी और इसके नतीजे में उसने क्या किया कि अपने भाई को ही मार डाला, जो कि कत्ल उसको कर दिया। फिर इसी तरह वो कत्ल जो उसने कत्ल किया, कबील ने जो कत्ल किया, वो खासिरीन में शामिल हो गया। इंसान किसी को नुकसान पहुंचाता है, हकीकतन में एक हमेशा बात याद रख लें, आप किसी को जानी, माली या किसी सिचुएशन का नुकसान पहुंचा लें, हकीकतन में आपने उसको नहीं बल्कि अपने ही लिए वो घड़ा खोद रहे होते हैं नुकसान का, जिसमें आप लोग खुद ही गिरेंगे। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो खुशियाँ ना वो दूसरों को बांटने में दी हैं, छीनने में नहीं दी हैं। तो यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर पॉइंट पे इंसान को अवेयरनेस दे रहे हैं, अच्छे रास्ते का इंतखाब करने की उसको गाइडेंस दे रहे होते हैं कि ये काम ना करो, इससे तुम्हें नुकसान पहुँचेगा, इससे तुम्हें खसारा होगा। फिर भी क्या किया कि कबील ने हबील को कत्ल कर डाला और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे खासिरीन में शामिल कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन का सच्चा फ़हम नसीब फरमाए, इस पे खुद भी अमल करने और दूसरों तक भी दीन का पैगाम पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।